अगली खबर देखिए, यूनाइटेड स्टेट्स पर हमले को लेकर ईरान का बड़ा दावा। यूनाइटेड स्टेट्स के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर पर हमले में 21 की मौत। अल दफरा एयरबेस पर हमले में 200 की मौत हुई है। ईरान का दावा, बीते 24 घंटे में इतनी मौतें हुई हैं, ये बहुत बड़ा झटका है। यूनाइटेड स्टेट्स पर हमले को लेकर ईरान का बड़ा दावा। यूनाइटेड स्टेट्स के 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर पर हमले में 21 की मौत हुई है। अल दफरा एयरबेस पर हमले में 200 की मौत हुई है। ईरान का दावा है, बीते 24 घंटे में हमने इतना नुकसान पहुंचाया है। ये एक बड़ा एट्रिशन है जो हमने पहुंचाया, ईरान ने ये दावा किया है। और अब अगली खबर देखिए, ईरान के अंदर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है इजराइल। इजराइल को अमेरिका की बड़ी सैन्य मदद। इजराइल पहुंची 12,000 एरियल बॉम्ब की बड़ी खेप। अमेरिकी एरियल बॉम्ब से ईरान को दहलाने का प्लान। सवाल यह है कि ईरान में किन जगहों को दहलाएंगे। जो इन्होंने मिसाइल सिटीज बना रखी हैं, जिनकी गहराई इतनी बताई जाती है कि वहां तक कोई आपका बॉम्ब पहुंच नहीं पाएगा, वहां तक बम जाएगा नहीं, तो ये बॉम्ब से आप थर्राने किसको वाले हैं? प्रोफेसर अमिताभ ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी जनरल सिवाच, इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन जरा यहां पर देखिए, ईरान युद्ध लंबा खिंचेगा इसके संकेत मिल रहे हैं। हालांकि कई एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ईरान के पास इतना कुछ बचा नहीं है, ना उसको देने वाले इतना दे पाएंगे कि वो इतने दिनों तक लड़ाई लड़ सके। लेकिन बहुत सारे इशारे ऐसे हैं, कहते हैं ना कि जो हो रहा है उसको देखकर अंदाजा लगता है, बाकी बातें तो हवा हवाई होती हैं। यहां पर क्यों लग रहा है कि ईरान युद्ध लंबा खिंचेगा? अमेरिका ने ईरान से लंबी लड़ाई की तैयारी की है। तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फारस की खाड़ी में भेज दिया है। यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश से अब हमले की तैयारियां हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन, यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड पहले से इस इलाके में तैनात हैं। परमाणु बमों से लैस है यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश। यूएसएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश पर 60 से 90 फाइटर जेट तैनात हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि यह संभव है कि ये युद्ध लंबा खिंचे। लेकिन ये बड़ा हमला जो होने वाला है जनरल सिवाच, कहां पर बड़े हमले होंगे और इमारतें नष्ट होंगी? देखो, मेरे को लगता है दिनेश, किस लिए कह रहे हैं कि ये लंबा चल सकता है, ये डिपेंड करता है कि कितनी ईरान की कैपेबिलिटी है मिसाइल और उसके रॉकेट और ड्रोन पे। क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग वो 80 के करीब मिसाइलें बना सकता है एक हफ्ते में, और उसको कहीं ना कहीं रूस और चीन से रिप्लेनिशमेंट लड़ाई के दौरान नहीं मिलेगा। जो मिलना था मिल गया। तो अब ये सारा ये लगाया जा रहा है कि अब उसके पास 8 से 10 हज़ार हो सकती मिसाइल रॉकेट हो और 80,000 के करीब ड्रोन हो, तो वो कितने दिन चलेंगी ये है। मगर एक बात माननी पड़ेगी, अमेरिका जो सोच रहा था नुकसान वो कर पाएगा एयर पावर से और उसकी अपनी मिसाइल रॉकेट से, वो नहीं हुआ। क्योंकि जो मिसाइल सिटी हैं वो अंडरग्राउंड पड़ी हैं और वो जब लॉन्चर से बाहर आती हैं, फायर करती हैं और फिर अंदर चले जाते हैं। सच्चाई ये है कि ईरान में इंफ्रास्ट्रक्चर की बर्बादी हुई है, पर जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसकी बर्बादी नहीं हुई अभी तक, एक्सेप्ट उसका जो नेवल बेसिस है उन पे थोड़ा बहुत हमला हुआ। मुझे लगता है कि दो बात और थी दिनेश, जो बात एक्चुअली सवाल मेरा ये था जनरल सिवाच की कहां बम मारेंगे? बड़ा हमला होगा तो कहां पर बम मारने वाले? क्या मिसाइल सिटियों तक अपने बम पहुंचा देंगे जो इतने ज्यादा नीचे बनाए उन्होंने कि कोई बम वहां तक पहुंच नहीं सकता? एक खबर और बताने के बाद आपके पास लौटता हूं। जरा देखिए, अमेरिका की प्रतिष्ठा पर ईरान चोट करने में कामयाब रहा है, यह बात कही जा रही है। क्यों कहा जा रहा है, जरा देखिए। आईआरजीसी का दावा, 4 बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से यूएसएस अब्राहम लिंकन पर प्रहार हुआ है, यह बात कही जा रही है। और अगर ऐसा हुआ है तो यूएसएस अब्राहम लिंकन, ये जैसा अभी कर्नल शैलेंद्र आपको बता रहे थे कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है, ये पूरी की पूरी एक आर्मी है। और अगर ये, जिसको अमेरिका की नाक से जोड़कर देखा जाता है, जिनका कहीं पर आप देखेंगे तस्वीर का वो सिग्नेचर ही काफी होता है जो समुद्र में इनकी अलग पहचान बताता है, उसके लिए अगर ये दावा किया जा रहा है कि उसको हमने चोट पहुंचा दिया, नुकसान पहुंचा दिया है, तो जाहिर है ये बहुत बड़ा दावा है। ईरान की दहशत में ये कहा जा रहा है कि 1000 किलोमीटर पीछे हटाना पड़ा है अब्राहम लिंकन को। और यूएसएस अब्राहम लिंकन पर पेंटागन की चुप्पी, मतलब उसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं आना या उसका खंडन नहीं करना, इसको लेकर लोगों के संदेह भी बढ़ रहे हैं। जिस भूमिका के साथ लिंकन आया, उसके जाहिर है इस समय की खबरों की वजह से उसके अजेय होने का भ्रम टूट रहा है। ऑपरेशन को एपिक फ्यूरी नाम दिया गया, लेकिन सबसे बड़ा जहाज ही अगर आपका डिफेंसिव मोड में दिखाई दे रहा है तो फिर क्या एपिक फ्यूरी है? सोर्सेस बता रहे हैं वॉरशिप को भारी तकनीकी नुकसान हुआ है। ऐसा नुकसान नहीं हुआ है कि वो सिंक हो जाए, जैसा खामेनेई ने दावा किया था कि हमारे पास ठीक है वो आपके बड़े खतरनाक बेड़े हैं, लेकिन उससे ज्यादा खतरनाक वो मिसाइलें हैं जो उनको समुद्र में गर्क कर देंगी। तो बेशक वैसी मिसाइलें उस जगह पर जाकर हिट नहीं की कि वो गर्क हो जाए, लेकिन नुकसान इतना पर्याप्त हुआ है कि उनको रिसीट करके दूसरी जगह ले जाना पड़ा है। इसको लेकर क्या सच्चाई है कर्नल शैलेंद्र? ये हवा में उड़ा दिया गया है या इसमें कुछ तो है? देखिए, अगर आप सिलसिलेवार देखें तो ये दूसरी बार क्लेम किया है ईरान ने कि हमने उसके ऊपर स्ट्राइक करी है।
मैं कहता हूं चलिए जी आपकी स्ट्राइक हो भी गई, आपको क्या लग रहा है रशिया और चाइना देख नहीं पा रहे? उनको नहीं पता चल रहा सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? आपको नहीं लगता ये जहाज नहीं है, ये अमेरिका की आन बान शान रीढ़ की हड्डी है, और अगर इस रीढ़ की हड्डी के ऊपर चोट किया जाएगा तो यूएस की साख दुनिया में गिरती है और ईरान क्लेम करेगा, भोंपू बजाकर नहीं। तो सर ये क्या साख को, ठीक है ये वाला तो अभी क्लियर होना बाकी है। आप कह रहे हैं कि सैटेलाइट इमेजरी अगर ऐसा हुआ होता तो अभी तक क्या इसका भोंपू बज नहीं जाता चाइना की तरफ से और रशिया की तरफ से? लेकिन मैं दूसरी बात कह रहा हूं सर, थर्ड कुल बैटरी 8 हैं और कहा जा रहा है 3 नष्ट कर दी गई। थर्ड कितना ज्यादा इसके बारे में हल्ला होता है कि देखिए ये जो हाई डिफेंस सिस्टम है इनके बारे में, ये F-35 को लेकर कितनी बातें हो, इनके विमान किस तरीके से गिराए गए हैं, तो मतलब ये नुकसान तो हुआ है और उनको अच्छा खासा ब्लो वाला नुकसान हुआ है। कर्नल शरीफ नहीं, मैं तो मान रहा हूं कि नुकसान हुआ है, बट आप जब कहते हैं थर्ड का मतलब ये नहीं होता है कि पूरा का पूरा सिस्टम डिस्ट्रॉय हो गया। आपने एक लॉन्चर डिस्ट्रॉय कर लिया होगा, दूसरा भी कर लिया होगा, और बाय द वे थर्ड डिस्ट्रॉय होना या वो उस पर्टिकुलर जगह पर कामयाब ना होना, थर्ड की भी अपनी लिमिटेशन है। आप ये थोड़ी ना कह सकते कि 100% है, 100% किसी इक्विपमेंट की नहीं है। इजराइल जिसके पास 5 लेयर है, थर्ड काम कर रहा है, पैट्रियट काम कर रहा है, आयरन बीम काम कर रहा है, आयरन डोम काम कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा, और फिर भी तो आप देख रहे हैं स्ट्राइक तो हो रही है। आखिर के 20 सेकंड प्रोफेसर अमिताभ, आपके हिसाब से अगले एक हफ्ते में आप क्या होते हुए देख रहे हैं? हिंदी फिल्म का एक गाना मुझे याद आता है, जो होगा मंजूर खुदा होगा, क्योंकि जो सीन आ रहा है ना वहां से कोई इंफॉर्मेशन आ रही है, इंटरनेट ईरान में बैन है, वहां के लोग क्या कर रहे हैं, तो वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। बहुत बड़ी बात आपने कही और इतनी स्पॉन्टेनिटी के साथ आपने कही। मैंने आपकी तरफ फुल टॉस फेंका और आपने उसको छक्का मार के बाहर कर दिया।